बाबूजी इनका भी धोख, हमको कहते खाली अपना बोलती है। हमको कहते खाली अपना बोलती है। इनका भी धोख बाबूजी। ये मोहन में बैठी है ना, ये माला फेर रही है। नहीं नहीं बाबूजी, इनके लिए कह रहे हैं। हाँ? इनके लिए कह रहे हैं, ये बोलते हैं मेरा भी धोख बोला करो। समझी आपको फोटो इसमें देखते हैं हमेशा के, तो ठीक है सर। आवाज इनकी कुछ ठीक हुई? नहीं बाबूजी, आवाज इनकी कुछ ठीक हुई क्या? ना। नहीं ना, ठीक। शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आज तो जिन सरस्वती का ही दिन है। आज के दिन बहुत बड़ा काम हुआ था। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमा कलंकम, गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोचम्। आज परितानंद संख्या हम लोग चालू करेंगे। अभी तक में से किसी को कुछ पूछना है क्या? आपको पूछना है असंख्यात के बारे में। असंख्यात को असंख्यात से गुणा किया, लेकिन युक्त असंख्यात को। हाँ बाबूजी। लेकिन युक्त असंख्यात से गुणा किया तो असंख्यात 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 आ जाएगा क्या जगह? असंख्यात असंख्यात 100 से 100 का गुणा किए हम 10,000 हुआ। हाँ। ये लेकिन असंख्यात का असंख्यात हो गया क्या? क्या हो गया? लेकिन युक्त असंख्यात हमारे पास 100 है। हाँ। 100 से गुणा करने पर हमको जगन्य असंख्यात असंख्यात आ जाएगा क्या? हाँ। 100 10,000। हाँ। अब इसमें चूंकि और इसको चूंकि जघन युक्त असंख्यात का दूसरा नाम इन्होंने आवली दिया। हाँ। तो आवली गुना आवली यानी प्रतर आवली बराबर जघन्य असंख्यात असंख्यात। अब जघन्य असंख्यात असंख्यात हमको पता चल गई, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परितानंत जघन्य परितानंत जानना पड़ेगा। अब जघन्य असंख्यात असंख्यात जो संख्या आई उसमें से हमने एक प्लस कर दिया, वहां से मध्यम असंख्याता संख्यात शुरू हो गई है। अब उत्कृष्ट का हम लोग आगे भेद समझेंगे। किसी को अभी तक में कुछ पूछना है? अच्छा, एक आवली में जितने समय होते हैं उसमें क्या कितने बरस या कितने पल या कितने घंटा क्या होते हैं, कितने हो जाते हैं? पल्ले तो अभी आया नहीं, पल्ले तो अभी आया ही नहीं है। नहीं, पल्ले छोड़ दीजिए। अच्छा चलिए पल्ले छोड़ दीजिए। मेरा ये प्रश्न खूब ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं, जबकि बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा घूमते ही हम लोग को। एक आवली में कितने वर्ष होंगे? एक आवली में कितने वर्ष होंगे? बिल्कुल भी कितने भी वर्ष नहीं होंगे। बताया तो था 2 साता 2 अगला 2 16 प्रमाण, क्या याद नहीं आ रहा है। 2 साता 2 अगला। एक आवली में कोई वर्ष नहीं होगा। एक आवली में कोई वर्ष नहीं होगा। फाइनल कोई वर्ष नहीं होगा। अच्छा, एक वर्ष में कितनी आवली होगी? एक वर्ष में असंख्यात आवली होंगी। एक वर्ष में असंख्यात आवली हो जाएगी। संख्यात आवली होगी।
1 करोड़ वर्ष में 1 करोड़ वर्ष में भी संख्यात आवली रहेंगी, क्योंकि काउंटिंग हो सकती है। संख्यात वर्ष में संख्यात वर्ष में भी संख्यात आवली ही रहेंगी। हाँ, जब तक हम संख्यात एक वर्ष में भी संख्यात आवली, करोड़ों में भी संख्यात संख्यात वर्ष में की एक आवली होती है। ये कैसे होगी? क्योंकि आगे भी सबको अब म्यूट कर लें प्लीज। क्योंकि हम क्या जान रहे हैं कि 48 मिनट में 16 करोड़ 2,772,216 ऐसे कुछ है। तो इतनी मतलब बहुत ही छोटी सी संख्या होती है 48 मिनट में। हम 24 घंटा में निकाल सकते हैं कितनी आवली हो सकती है, हम 30 दिन में भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो और भी निकालेगा, ये हम भी निकाल सकते हैं 30 दिन में कितनी होगी, फिर 1 साल में कितनी होगी, 2 साल में, बहुत आगे तक तो हम ही निकाल सकते थे। तो संख्यात में भी बहुत छोटा संख्यात है। अरबों बरस में भी संख्यात तो 2 से चालू हो गया। उत्कृष्ट संख्यात में भी संख्यात आवली ही होगी। उत्कृष्ट संख्यात में भी संख्यात आवली ही होगी। क्योंकि बहुत अच्छा उत्तर, हम तो नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उत्तर आएगा। मैं तो सोची थी एक आवली में लोग बोलेंगे असंख्यात वर्ष होते हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर त्रिशला जी ने, बीना जी ने दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को समझ में आता है तो लगता है हाँ चलो, बहुत पढ़ाने में भी मन लगता है बाबूजी, जब समझ में आता है तो आवली कितनी छोटी है। हाँ, एक आवली को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में करोड़ों आवली है। तो कहते हैं 1 सेकंड में आप उसको है ना 16,002 क्या है 16 करोड़ 200 जो भी संख्या है, उसको आप 48 से भाग दीजिए तो 1 मिनट की आवली आ जाएगी। फिर 1 मिनट की जितनी आवली आई फिर 60 से भाग दे दीजिए तो सेकंड की आवली आ जाएगी। उसके बाद हम तो अब सेकंड से छोटा कर ही नहीं पाते हैं, दौड़ वगैरह में होता है हमारे हाथ में, हम उतना नहीं कर पाते। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड में भी संख्यात आवली हो रही, मतलब करोड़ों आवली हो रही है। केवल संख्यात में भी करोड़ों आवली हो रही, इतनी छोटी आवली है, हम लोग के पकड़ में नहीं आती है। ऐसी आवली गुनावली, यहाँ आवली से मतलब यहाँ जो आवली गुनावली बराबर जघन युक्ता संख्यात है वो क्या है? आवली गुनावली तो आवली स्क्वायर हुआ, तो समझ में ये आ रहा कि आवली तो बहुत छोटी है। आवली को आवली से गुना किए, 48 मिनट को 48 मिनट से गुना कर दो, उसमें तो करोड़ों आवली होती है। हम तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ आवली के जितने समय है उन समयों को यहाँ पर लिया जा रहा है। समय गुना आवली के अंदर के समय गुना समय। अब वो हम लोग क्या जानते हैं कि एक आवली में भी असंख्यात है ना। यहाँ तो बहुत आवली है 48 मिनट में, और एक आवली में ही असंख्यात समय है। तो वहां यहाँ पर जो स्क्वायर रूट किया जा रहा है असंख्यात, वो असंख्यात समय के हिसाब से हम समझेंगे। जैसे हम कहते हैं 12 सेव पड़ी है और उसको फिर क्या कहते थे, 1 दर्जन सेव है, तो उसी तरह एक आवली है। समय की जैसे 1 दर्जन सेव में कितनी सेव है, 12 सेव है। उसी तरह एक आवली बोले एक, वो एक समूह को बता रहा है। एक आवली में समय कितने, असंख्यात समय। तो वास्तव में जो स्क्वायर हो रहा है वो असंख्यात समय का हो रहा है ना। ऐसे तो आवली स्क्वायर कर देंगे, आवली स्क्वायर। तो ये चीज हमको यहाँ पर समझ, जो आप लोग को समझ में आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर हम लोग पेज नंबर तो हमने हाँ डाल रखा है, 44 पेज निकालेंगे। यहाँ तक में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हम लोग अनंत की ओर बढ़ रहे हैं। कैसी मन में स्फुरिमान हो रहा है कि हम भी अनंत को जानेंगे। जैसे श्रुत केवली और श्रुत केवली भी इसको जान रहा है, उत्कृष्ट संख्यात को जान रहा है। उत्कृष्ट संख्यात को जान रहा है, इसका मतलब असंख्याता संख्यात परित जघन परित संख्यात असंख्यात में से 1 माइनस तक श्रुत केवली जान रहा है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, क्या श्रुत केवली यहाँ तक जान सकते हैं? तो श्रुत केवली के लिए खुद धवला जी कह रही है कि श्रुत केवली उतना जानते हैं जितना केवल ज्ञान जानता है। फर्क क्या है? श्रुत केवली परोक्ष जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। तो केवल ज्ञान जैसे
असंख्यात द्वीप समुद्र हमने जाने, श्रुत केवली भी जान गए, लेकिन केवल ज्ञान में वो झलक भी रहे हैं। श्रुत केवली उस संख्या को जाने, ये अंतर, बस वो प्रत्यक्ष जानते हैं और श्रुत केवली परोक्ष जानते हैं। पर उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर है। उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर है। अंतर क्या है प्रत्यक्ष और परोक्ष का? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, नेमिचंद्राचार्य कभी हम लोग पढ़ेंगे बड़ा जीव कांड कर्म का, जीव कांड वगैरह, तो उसमें हम लोगों को मिलेगा। खुद नेमिचंद्राचार्य करें कि जब उसके बराबर ही है, केवल ज्ञान कराने की क्या जरूरत है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो परोक्ष रूप से जानते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। और श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर है, ये भी नेमिचंद्राचार्य जीव कांड में बताए हैं। जघन्य परित अनंत निकालने की विधि, सबकी विधि अलग अलग है। पहली विधि क्या थी? कुंड विधान के द्वारा। दूसरी असंख्यात निकालने की विधि क्या थी? देय विरलन के द्वारा, है ना, देय विरलन विधि। अब जो आ रहा अनंत निकालने की विधि, तो कहते हैं शलाका त्रय निष्ठापन। शलाका को हम जान गए, शलाका किसे कहते हैं? गिनती को, काउंटिंग को शलाका कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि 3 राशियां स्थापित करनी है, विरलन, देय, शलाका। अभी समझेंगे शलाका क्या है। विरलन देय हम लोग समझ चुके हैं, किसी राशि के ऊपर जो पावर रहता है उसको, जिस राशि पर वो पावर रहता है उस राशि को जितना पावर रहता उतनी बार लिखना। देय जिसके ऊपर पावर रहता वो राशि, तो विरलन देय हम लोग समझ चुके हैं। शलाका अब आगे समझेंगे। क्या कह रहे हैं? एक बार विरलन देय करके शलाका में से 1 घटाना। आगे समझेंगे, यहाँ केवल पढ़ लेते हैं। हर बार विरलन देय विधान करने पर एक शलाका कम करते जाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब शलाका 0 हो जाए तो वह एक बार निष्ठापना है। जो अंत में राशि आएगी वह महाराशि होगी। हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। राशि हमारे पास कौन सी है? अब ये शलाका त्रय निष्ठापन कहते किसको हैं? पेज नंबर आप बता दिए, 48 नंबर पेज। शलाका निष्ठापना, शलाका त्रय निष्ठापन किसे कहते हैं? अब कह रहे हैं कि ये सबसे पहली बार हम शलाका त्रय माने 3 बार शलाका का निष्ठापन करना, प्रतिष्ठापन करना और निष्ठापन करना। प्रतिष्ठापन करके फिर उसको पूरा करना, यानी 3 बार शलाका को पूरा करना। क्या पूरा करना? अब यहाँ कह रहे हैं कि विरलन राशि 2 है। हम यहाँ 2 से इसलिए लिया जा रहा है कि केवल हम समझे कि 2 से छोटी संख्या होती नहीं है, 2 से ले रहे हैं। शलाका त्रय निष्ठापन कितना बड़ा हो सकता है ये हम लोग समझे। विरलन राशि 2 है, हम लोग समझते हैं विरलन मतलब बिखेरना। देय राशि भी 2 है, जिसको बिखेरा जाएगा वो राशि है। शलाका भी 2 है। शलाका का क्या मतलब है अभी समझते हैं हम लोग। तो ये क्या कर रहे हैं कि देय को विरलन बार बिखेरे, देय को, तो 2 को 2 बार बिखेरेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना? हाँ 4 आएगा। हाँ, और कहते हैं कितनी बार, इस तरह से हमको कितनी बार करना है? तो कह रहे शलाका बार करना है। शलाका कितनी है? जितनी विरलन राशि है, जितनी देय राशि है, यहाँ 2 माना गया है, आगे राशि हम बाद में बात करेंगे, तो उतनी ही शलाका की राशि रहेगी। तो कह रहे हैं कि 2 को 2 बार आपने मल्टीप्लाई करके जो निकाला तो 1 बार शलाका हो गई। तो यहाँ 2 को 2 से गुना किया, टेबल देखते जाएंगे, हमको राशि प्राप्त हुई 4। शलाका कितनी बार हुई? 1 बार हुई। तो यहाँ 2 में से 1 घटा के बराबर 1, यानी 1 शलाका हो गई। अब ये शलाका त्रय वाली शलाका नहीं, 1 बार शलाका में पहली शलाका हुई 1 बार। अब जो प्राप्त राशि 4 आई, 2 गुना 2 करके, फिर अब उसी राशि को विरलन करना है, उसी राशि को देय करना है, यानी 4 विरलन 4 देय। और फिर अब जो हम लोग करेंगे तो फिर 1 बार शलाका त्रय निष्ठापन हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 माइनस होके 0, यानी 2 बार जितना विरलन राशि होगी, जितनी देय राशि होगी, उतनी शलाका राशि।
सभी लोग म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो हम विरलन दे ये उज्ज्वला जैन कौन है? म्यूट कीजिए प्लीज। उज्ज्वला जी शलाका, शलाका सा मतलब हुआ हम विरलन दे करते जाएंगे, उससे जितनी बार करते जाएंगे एक एक संख्या शलाका में कम करते जाएंगे। शलाका की संख्या कौन सी होगी? जो शुरू में विरलन और देह की संख्या होगी वही शलाका की होगी। अब विरलन देह राशि में दो दो है तो दो दो बार विरलन देह सराखी विरलन और देह होगा, शलाका भी दो हो गया, तो यानी दो बार विरलन और देह करेंगे। तो दो बार विरलन और देह करने में हमारे पास राशि कितनी आई? दो का दो बार, दो को दो से किए एक बार, तो एक बार शलाका हो गई, राशि प्राप्त हुई 4। उस 4 को जो राशि आती जाएगी उसी को विरलन दे करते जाएंगे आगे आगे। जो राशि पहली बार विरलन दे करके आएगी उसी राशि को दोबारा विरलन और दे करेंगे, फिर विरलन और दे करेंगे तो फिर शलाका में से एक घटा देंगे। शलाका हमारे पास कितनी है? जितनी विरलन और दे है उतनी है। कि दो करके बताया जा रहा कि जो दो हम संख्या लेते हैं, सिर्फ दो, एकदम जघन्य संख्या, तो राशि हमको क्या प्राप्त हो जाती है? 256। तो जितनी विरलन दे राशि रहती, शलाका हमको उतनी ही बार करनी है ना। शलाका हम जितनी बार करते जाएंगे राशि बढ़ती जाएगी, लेकिन शलाका भी दो ही है, राशि भी दो ही है, तो दो बार, सिर्फ दो का दो बार ही सिर्फ विरलन दे करने से राशि कितनी आ गई? 256। ये एक बार शलाका निष्ठापन हुआ, एक बार, क्योंकि दो ही से करना था। अभी इस असली माल तो अभी आगे है, अभी हम लोग छाछ पी रहे हैं। ये 256 एक बार हमारे पास शलाका निष्ठापना हो गई। अब इस 256 को वापस लीजिए आप, उसको विरलन बनाइए, उसी को देय बनाइए, किताब देखेंगे, उसी को शलाका बनाइए। देखिए दो की संख्या है, ये बस दिमाग में ये रखना है कि दो से शुरू किए हैं, जो कि सबसे छोटी संख्या है। अब उसी को विरलन बनाओ, उसी को देय बनाओ, उसी को शलाका बनाओ। अब क्या करना है? 256 को 256 से मल्टीप्लाई करना है। 256 को 256 से 256 बार करना है। समझ रहे हैं ना? जैसे जब 4 को 4 किया ऊपर में, तो कितनी बार किया है? देखो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 किया है ना, 4 बार। तो उसी तरह से 256 विरलन राशि दे राशि को विरलन 256, यानी 256 को 256 रख के 256 बार गुना करेंगे। मतलब 256 गुना 256 गुना 256 गुना 256 गुना 256 गुना, इस तरह 256 बार लिखना है 256 को। वो जो मल्टीप्लाई होकर के आएगी तो एक बार शलाका हुई, क्योंकि शलाका भी कितनी है? 256, यानी 255 एक बार शलाका हो गई तो 255 बचा। अब ये 256 पर 256 शलाका, फिर दूसरी बार जो राशि हमको प्राप्त हुई, 256 पर 256 मल्टीप्लाई करते करते जो राशि प्राप्त होगी, दोबारा में हम फिर उसी राशि को दे करेंगे, उसी राशि को विरलन करेंगे। फिर दे विरलन करते 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 जो राशि आएगी फिर एक बार शलाका में घटाएंगे। पहली बार 256 को 256 से बार बार मल्टीप्लाई करे तो एक बार करे तो शलाका 256 से 255 हो गई। अब जो राशि आ रही है उसको वापस उसी राशि, अब कितनी बड़ी आ रही हम नहीं समझ पा रहे हैं, समझे ना? जैसे 2 की 4 आई, वैसे 256 की 256 से करेंगे तो एक राशि आएगी। उस राशि को उसी राशि से वापस उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाना है। वो जो राशि आएगी वो राशि और शलाका में एक और माइनस होगा, यानी 254। अब जो राशि आई फिर उसी राशि को दे, उसी राशि को विरलन, फिर उतनी बार मल्टीप्लाई, फिर एक बार 255 से 254 हो गई थी 253। यानी कितनी बार करना है ये कार्य? वो मल्टीप्लाई कर करके बढ़ती जा रही है।
देखिए यहाँ पर 2 बार से ज्यादा नहीं बता सके, क्योंकि तिबारा में कर ही नहीं सकते ना। 256 को 256 लिख लिख के 256 बार मल्टीप्लाई करना, 256 को 256 से कर ही नहीं सकते हम लोग, तो कर, इसलिए 2 ही राशि लिख के यहाँ छोड़ दी गई। इसके आगे क्या कार्य हो रहा है, वापस जो राशि आ रही है उसी राशि को दे कर रहे हैं, उसी राशि को विरलन कर रहे हैं। जब वो मल्टीप्लाई होकर के राशि हो जाए तो एक सलाका में से कम करना। ये कार्य हम कितने बार करेंगे, 256 बार, जब तक शलाका शून्य नहीं हो जाए। जैसे ऊपर वाले में 2 बार करना था, 2 बार करे शलाका शून्य हो गई, उसी तरह से यहाँ 256 बार करना है जब तक शलाका शून्य नहीं हो जाए। कुछ भाव भाषणा हो रही है। 2 जघन्य संख्या, शुरुआत की संख्या, संख्यात की जघन्य संख्या, उसका 2 बार उन्होंने विरलन दे निकाला, उसके बाद टाई टाई फिस, कुछ नहीं निकाल रहे हैं उसके बाद। और हमारे पास संख्यात का करने का नहीं है, हम विरलन जो सलाका त्रिय निष्ठापन है इस राशि का नहीं करेंगे, किस राशि का करेंगे आगे चल के बात करेंगे अपने लोग। यहाँ तो हम 2 का करें, वो राशि तो शुरू में हमसे नहीं होगी, वो राशि ही हम नहीं कर सके, वो राशि ही हम नहीं लिख सकते, विरलन और देय वाली राशि ही नहीं लिख सकते हैं। जो यहाँ हमने 2 लिखा वो लिख ही नहीं सकते हैं। केवल भाव भाषणा भाई कि क्या हो रहा है। 256 को 2 लेके चले हैं अपने लोग, 256 को 256 बार गुना करे तो एक सलाका कम हुई। फिर जो राशि आई उसको मल्टीप्लाई करके उसी राशि को दे करेंगे, उसी राशि को विरलन करेंगे, यानी वो राशि उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी बार देय और विरलन राशि है। फिर जब निकली तो एक सलाका और कम हुई। तो इस तरह से हमको कितनी बार करना है, 256 बार, 256 से नहीं 256 बार करना है। हर बार जो देय राशि और विरलन राशि बढ़ रही है कि उतनी रह रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत। पहली राशि नहीं निकाल के बताई, देखिए ना लिख के छोड़ दिया खाली, क्योंकि 256 को 256 बार गुना करना 256 से संभव ही नहीं है। तो ये तो बात चल रही है, अभी 2 माने हैं तब राशि बढ़ रही है तो सलाका घट रहा है ना, राशि तो बढ़ रही है, सलाका घट रहा है। हाँ, सलाका से हमको सलाका इसलिए रखी गई है कि ताकि हम उतनी बार उसको कर सके, इसलिए सलाका है। सलाका का यहाँ पर वो महत्व नहीं है, हमको तो राशि प्राप्त करनी है। तो भाई कितनी बार राशि को करना है, तो सलाका बार। अब सलाका जितनी, ये तो यहाँ 256 है तो 256 सलाका उतनी बार करनी है, हर बार राशि बढ़ती जा रही है। वो इस तरह से जब करते करते यहाँ सलाका शून्य हो जाएगी, यानी 256 बार जब एक बार करके घटाएंगे तो हुआ सलाका 2 बार सलाका त्रिय निष्ठापन में 2 बार निष्ठापन हुआ, 2 बार, है ना। नहीं, ये जो सलाका है 256, ये संख्या तो सलाका की वही रहेगी ना, कि जो हमारी प्राप्त राशि होगी उतनी रहेगी। कैसे, ऊपर पहली बार सलाका त्रिय निष्ठापना में पहली बार जो हमने किया, तो चूंकि हम 2 लेके चले थे तो वहां पर प्राप्त राशि आई 256, तो यहाँ 256 ले लिया विरलन दे सलाका में। अब जो 256 को आप घटाते घटाते कहाँ जाके क्या होगा, अब जो राशि आएगी वहां पर, अब सलाका से कोई मतलब नहीं है, सलाका को तो केवल हमको कितनी बार विरलन दे करना है उसके लिए है सलाका। वास्तव में जो बाद में क्या बात है, दूसरी बार जो आएगी राशि, इतना बार करने के बाद अब विरलन दे और सलाका राशि वो बनेगी। तीसरी बार सलाका त्रिय निष्ठापना में अब कौन सी राशि बनेगी, इतनी बार करने के बाद जो राशि आई वही देय बनेगी, वही विरलन बनेगी, वही शलाका बनेगी। यही तो समझ रहे हैं कि जो राशि आई विरलन और देय वाली तो बढ़ेगी, सलाका यही 256 फिक्स रहेगा कि जितना विरलन देय की राशि होगी उतना सलाका भी होगा। सुमति जी, अभी तो वही तो बता रहे हैं ना सुमति जी कि हमको 256 को सलाका त्रिय निष्ठा दूसरी बार सलाका निष्ठापन किए,
256 बार कहाँ आएगी संख्या, वो परजूम ही नहीं कर सकते। वो हाँ। जो संख्या आएगी उस समय विरलन देय शलाका वही राशि रहेगी। मान लीजिए, हम इसको मान कैसे चलते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ राशि आती है, ऐसा हमने माना, तो 10 करोड़ विरलन होगी, 10 करोड़ देय होगी, 10 करोड़ सलाका होगी। यानी तीसरी बार जो सलाका त्रय निष्ठापन हम करेंगे उसको 10 करोड़ बार करना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी है, 10 करोड़ थोड़ी है, बहुत ज्यादा है वो तो, लेकिन समझाने के लिए कि एक बार करेंगे एक घटेगी, फिर जो राशि आएगी फिर वही देय बनेगी, वही विरलन बनेगी, फिर उतनी बार उसको करेंगे, फिर एक कम होगी, यानी 1 करोड़ में 1 कम, 1 करोड़ में 2 कम, 1 करोड़ में 3 कम, ऐसे सलाका कम होते होते सलाका शून्य हो जाएगी, तब होगा सलाका त्रय निष्ठापन। मतलब सलाका जो दीदी, हमारी वो- दीदी, राशि आएगी वही रहेगी, सलाका की भी राशि वही 3 बार रहेगी। करने से सलाका निष्ठापन होगा क्या? हाँ बाबू, 3 बार पहले 2 बार 2 से किए, फिर 256 से किए, अब जो संख्या आएगी उसको जो खत्म करेंगे तब तीसरी बार हो जाएगा क्या? अब 256 आई पहली बार, है ना, तो 256 को हमने देय मान लिया, विरलन मान लिया, सलाका मान लिया। अब जो दूसरी बार सलाका निष्ठापन कर रहे हैं उसको हमको कितनी बार शून्य सलाका कितनी बार करनी पड़ेगी? 256 बार, और हर बार की राशि बढ़ती जा रही है, एक 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 सलाका घटते घटते सलाका जहां शून्य हो गई, वो राशि हमको प्राप्त जो हुई वो राशि तीसरी बार में विरलन बनेगी, देय बनेगी और सलाका बनेगी। ठीक है, सही है। एक बार मान लीजिए जैसे 256 हुई है पहली बार, मान लीजिए 456 हुई दूसरी बार, और फिर 800 हुई, कुछ 800 कुछ हुई तीसरी बार, तो हम 856 सलाका रखेंगे ना। तीसरी बार से मतलब 3 बार करना है ना, कि 3 2 बार बार कैसे करना है? करना? 256 बार करना है। 256 बार तो 256 है उसमें ना, फिर जो हाँ। हमको प्राप्त राशि मिलेगी उसका बात कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ बोलिए, अब बोलिए आप। जैसे 256 तो ये हमने पहली बार कर ली, फिर मान लीजिए 456 आ रही है हमारी दूसरी संख्या, मान के चलते हैं 456 ही विरलन है और 456 ही देय है, और फिर उसके बाद में 456 ही सलाका रखेंगे क्या? सलाका है, हाँ। तो यही ना? तीसरी बार, हाँ तीसरी बार हम विरलन देय कितनी बार करेंगे? 456 बार, हाँ। है ना। और और केवल ये भावना भाई है कि जैसे ऊपर दूसरी बार में उन्होंने 256 स्क्वायर 256 स्क्वायर लिख के छोड़ दिया, कोई संख्या नहीं डाली, क्योंकि 256 को 256 बार मल्टीप्लाई करना है। कौन सी संख्या आएगी अब उसी संख्या को फिर विरलन देय मानो। इस तरह से दूसरे वाले में कितनी बार करनी है? 256 बार करना है। दूसरी बार का ही ठिकाना नहीं है, 256 बार करना। क्यों नहीं ठिकाना? 2 की संख्या से ठिकाना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, 2 की संख्या से। 2 की संख्या का नहीं होगा सलाका त्रय निष्ठापन। कौन संख्या से होगा आगे इसी में आएगा। 2 की संख्या लेके चले हैं तो ये हाल है कि दूसरी बार सलाका त्रय निष्ठापन में हम पहली बार भी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार एक सलाका भी नहीं कर पा रहे हैं, सलाका में से एक माइनस नहीं कर पा रहे हैं, 255 सलाका नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। शून्य तो कहाँ से करेंगे? कब? जब 2 माना है तब। दीदी, त्रय निष्ठापन क्या हुआ फिर? हाँ, त्रय निष्ठापन क्या हुआ? 3 बार क्यों हुआ? आप अनंत की ओर बढ़ रहे हैं, आपको अनंत की संख्या के पास ले जा रहे हैं। अच्छा, तो संख्या बढ़ रही है, आपको संख्या बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं कि कहाँ जाके आप अनंत के पास आओगे। आपको अनंत का ज्ञान कराने जा रहे हैं, तो संख्या तो बढ़ेगी ना। तो बढ़ाने का एक नियम है, क्योंकि अनंत हम एक मिनट, अनंत हम 1 1 10 10 100 बढ़ाएंगे तो अनंत तो बढ़नी नहीं, वो तो संख्या ही रहेगी। अनंत बढ़ने के लिए कि अनंत की संख्या अगर हमको लानी है तो हमको सलाका त्रय निष्ठापन करना पड़ेगा, जो कि पहली बार में टाइम फीस है। ये तो 2 माना तब ना है, तो सलाका त्रय निष्ठापन में जो विरलन दे राशि वो तो दूसरी है, संख्यात को थोड़ी लेंगे। तो यहाँ ये समझने की चीज है, अनंत की क्या ये अनंत के पास आ गए क्या? नहीं आए, अभी नहीं आए। अभी कहाँ है? अभी आए नहीं, ये सब अभी मध्यम संख्यात असंख्यात चल रही है, मध्यम असंख्यात संख्यात चल रही है। हम लोगों ने ये जाना है
परित जघन्य परित संख्यात के भेद एक, उत्कीर्ण परित संख्यात के भेद एक, मध्यम के भेद सारे हैं ये। तो अभी कुछ अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, बहुत छोटी राशि है अभी तो। अब वापस कहते हैं सलाका के निष्ठापन में सलाका दो में जो आई थी राशि, उस राशि को वापस विरलन करो, दे करो और शलाका करो। यानी उसको जितनी, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 10 करोड़ आया है, तो 10 करोड़ को 10 करोड़ से 10 करोड़ बार गुना करो, तो 10 करोड़ में से एक घटा, एक शलाका घटी। फिर जो राशि आई 10 करोड़ को 10 करोड़ से 10 करोड़ बार गुना करने से उस राशि को वापस विरलन करो, वापस दे करो। फिर जो राशि आई उस वो हो गई राशि, तब सलाका में से एक और माइनस करो। करना कितना है? 10 करोड़ सलाका माइनस करनी है। ये तो हम लोग 1 मिनट ललिता जी, हम 10 करोड़ की जगह 100 लेके चलते हैं। 100 विरलन, 100 दे, 100 सलाका। अब उसके बाद में हम कर लिए तो फिर एक घटाना है तो 99 से चलेंगे क्या? नहीं, वो तो सलाका काउंटिंग, सलाका मतलब गणना। तो आपने एक बार विरलन दे कर लिया, ये पता चला 99 हो गया। राशि तो जो पर कहे ना, आपका भावी कहना ये है जैसे हमारी 256 सलाका आई थी, मैं बोलूं हमने एक बार मैं समझाऊं तब थोड़ा सा मतलब चुप रहेंगे। अच्छा। अरे भैया इतना इजी नहीं है कि मैं बोलूं तो आप भी बोलो। सुमति जी ने भी पूछा ना, मेरे को उत्तर देने दीजिए। उन्होंने कहा ना कि 100 को 100 विरलन 100 दे, उसको मल्टीप्लाई करे तो एक सलाका कम हो गई। अब उनका यह कहना था कि जो सलाका 99 हो गई तो वो है का विरलन दे, नहीं, वो तो उतनी बार सलाका करना है, वो है गिनती। 100 को 100 से गुना करके जो आया बिखेर के, 100 को 100 से गुना नहीं करना, ये तो हम समझ रहे हैं, सब कोई आप लोग समझ रहे हैं। 100 को 100 से 100 बार गुना करना है। वो जो राशि आएगी दोबारा वो राशि आएगी विरलन और दे में, सलाका से कोई मतलब नहीं। सलाका में से तो एक एक घटता जाएगा, आप विरलन दे करते जाओगे, एक एक संख्या घटती जाएगी। कब तक करते रहेंगे अभी विरलन दे हम? कहीं तो अंत आएगा, बोला आएगा जब सलाका शून्य हो जाएगी। तो एक बार किया 1 माइनस हुआ, 2 बार किया 2 माइनस हुआ, 3 बार किया 3 माइनस हुआ, सब बढ़ती जा रही, राशि बढ़ती जा रही है। राशि बढ़ती जा रही है, सलाका घटते जा रही है। अरे सलाका तो आप ये चीज आप गलत अभ्यास बार बार बना रहे हैं, बाकी लोग को भी बन रहा है। सलाका घटने के बाद सलाका बार हमको करना है तो एक एक बार करते जा रहे हैं, तो एक एक बार घटती जा रही है। हमको सलाका बार करना है, इसलिए सलाका घटती जा रही है। बार सलाका से हमको, सलाका हमारे उसमें काम आने वाली नहीं है। सलाका तो केवल काउंटिंग के लिए है कि आपको कितनी बार विरलन दे करना है, इसके लिए है। तो हम अगर एक बार कर लिए विरलन दे तो एक सलाका कम हो गई, दोबारा कर लिए तो 2 सलाका कम। वास्तव में तो बात यहाँ पर वो है, वो राशि कितनी आ रही है ना। सलाका से तो केवल हम इतना संतोष कर सकते हैं, भाई बहुत बड़ी राशि होगी, चलो सलाका भी 4 बार तो हो गई, इतना संतोष भले कर सकते हैं कि हाँ 4 बार सलाका हो गई, इतनी बड़ी राशि आई, बस इतना ही संतोष के लिए सलाका आप समझ सकते हैं। बाकी सलाका तो केवल इसलिए कि आपको कितनी बार करना है। भाई विरलन दे आप हमसे करवा रहे हो तो कितनी बार करवाओगे? तो आचार्य ने कहा सलाका बार। सलाका कौन सी होती है? जो शुरू में विरलन दे राशि होती है, वही सलाका राशि होती है। ठीक है, अभी भी अब बोलिए। हाँ, जैसे हमारी बीना जी। हाँ, जैसे भाभी हमारी सलाका 256 आई थी, हमने 256 बार ही इसको मल्टीप्लाई करा, बार बार, तो हमारी 0 हो गई बाद में सलाका। 256 बार हमने, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही है, हम आपको समझना चाह रहे हैं कि आप पूछना क्या चाह रही हैं। हमने इसको 256 बार करा, 256 को, जब हमारी सलाका बार माइनस होके 0 आ गई, फिर जो हमारी प्रेजेंट संख्या हुई 256 बार, नहीं 256 बार फिर समझिए। मतलब हमने नहीं, आप मेरी बात समझिए, मैं बता रही हूँ। जैसे हमने 256 को 256 बार मल्टीप्लाई करा, हमारी सलाका फिर माइनस होके 1 आ गई। इस तरह से हमने 256 इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते हम हर बार सलाका को एक एक माइनस करके 0 आ गई हमारी लास्ट में। और हमारी जो पूरी बाद में कर किसको रहे हो? हैं? कर किसको रहे हो? सलाका
विरलन दे किसको बना रहे हो ये बताइए ना। अब असली वही बात सुमति देवी जी की बात आ गई। अरे विरलन दे हमको समझना है, शलाका तो एक एक हम सभी जानते हैं, एक एक काम देते जाएंगे तो एक एक काम घटता जाएगा। 100 आम हमारे पास है तो वो तो एक बच्चा भी जान रहा है। विरलन और दे कौन बन रहा है ये हमको जानना है। जो लास्ट में संख्या आएगी वो विरलन और दे और ताकत हो जाएंगी। देखो हमारी जीरो, जब हमारा शलाका 0 हो गई और जो हमारी विरलन और दे की संख्या बाद में आ जाएगी। अरे लास्ट का बात नहीं पूछ रहे हैं, शलाका 0 हो गई उस समय नहीं। आपने पहली बार 256 को 256 से 256 बार गुना किया, एक शलाका कम हुई, ठीक है ना? आप यही बोल रहे हैं ना। एक 256 थी शलाका, अब 255 बची। अब जो राशि आई, अब जो दोबारा जो विरलन दे कर रहे हो, पुनः एक बार शलाका घटाने के लिए जो दोबारा राशि है वो कौन सी राशि है ये बताइए। तो वो राशि तो भाभी काउंट नहीं हो सकती, हमारी बिना काउंट के है 256 बार। तो जो वो बिना काउंट वाली राशि है वो आ जाएगी दोनों में, और फिर हम 255 से फिर शलाका को फिर माइनस कर देंगे। फिर हम दोबारा हाँ तो ठीक है, वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हर बार जो विरलन दे राशि है बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है ना। मतलब सोच ही नहीं सकते कितनी बढ़ रही है। ये तो 2 से शुरू की है तब ना। तो वही हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि हर बार हर प्रोसेस में एक प्रोसेस हुआ, एक शलाका कम हुई, अब दोबारा प्रोसेस चालू हुआ, तो दोबारा प्रोसेस में राशि कौन सी जो मल्टीप्लाई करके आई है वो। तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते करते कितनी बार हमको करना पड़ेगा? 256 बार करना पड़ेगा, तब शलाका 0 होगी। वो राशि जो प्राप्त होगी वो दूसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन की राशि मिली। ठीक है, सही है, समझ गए? हाँ समझ में, यही मैं बताना चाह रही थी। हाँ ठीक है, यही बोल रहे थे, थोड़ा सा बोलने में आपको ये हो रहा था तो अर्थ नहीं निकल पा रहा था। सुमति देवी जी आप समझ गए क्या? इसमें ललिता जी तो खत्म ही नहीं होगा, शलाका कब कम होगा? कैसे बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा तो खत्म कैसे होगी? शलाका तो कम ही नहीं होगी। मैं बोल रही 256 को 256 से मल्टीप्लाई किया, एक शलाका कम हुआ, फिर वापस उसको मल्टीप्लाई किया, फिर एक शलाका कम, ये तो खत्म तो होगी नहीं, 0 कहाँ होगी? सरला जी अनंत में जा रहे हैं खत्म करने के लिए। राशि कौन सी निकालने जा रही है आप? अनंत की संख्यात निकालने जा रही हैं जो आपको लगे कि हाँ खत्म होनी चाहिए। अनंत की है। हाँ, तब अनंत की ओर बढ़ रहे हैं ना। यहाँ ये भाव भाषणा करिए ना, आप खत्म की बात कहाँ से ले आए, अनंत की ओर बढ़ रहे हैं। या ये भाव भाषणा करिए कि अनंत तो कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है, असंख्यात चल रहा है। हमको यहाँ पर ये समझना है कि असंख्यात चल रहा है और असंख्यात में भी बहुत नीचे है, बहुत 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 नीचे है। ऐसे कहिए कि शुरू हुआ है। मेरा लिंक थोड़ा खराब हो गया था, मैं बोलूं। जैसे कि एक बार किया 256 को 256 बार, ठीक है, वो मेरे को प्राप्त राशि मिल गई। फिर उस प्राप्त राशि को किए तो वो शलाका 255 हो गई। फिर प्राप्त राशि जो मेरे को मिली शलाका 254 हो गई। फिर मेरे को प्राप्त राशि उससे जो करने से मिली शलाका 200। राशि कहाँ से प्राप्त किए? जो विरलन दे करके जो मेन वो बताना है, करके मिली वो जो विरलन दे करके मिली। विरलन दे किसको किए? 256 को किए, 256 बार हैं, तो जो राशि मिली उसको विरलन दे किए। हाँ ये चीज घटाए, हाँ, और एक घटाए तो 255 हुए। फिर जो बिल्कुल समझ गया। यही हमको यहाँ समझना मेन है कि जो विरलन दे राशि बन रही है वो कौन सी राशि बन रही है। अच्छा, विरलन दे राशि जब बढ़ती है तो उतने से उतनी बार गुना करना पड़ता है। हाँ, वो समझ गई, लेकिन वो गिनती के लिए है कि हम 255 बार कर लिए, 254 बार कर लिए, 253 बार कर लिए, 254। राशि तो हमारी वो विरलन दे कर करके बढ़ती जाएगी, वो तो गिनती नहीं है, उसकी तो बढ़ती नहीं जा रही है। मतलब समझिए, वो कहते हैं ना, रामायण में आता है कि वो हनुमान जी ने अपनी पूंछ कितनी बड़ी कर ली कि पूरी लंका को जला दी। वो तो इतनी जल्दी लंबी नहीं किए होंगे ये जितनी जल्दी बड़ी हो रही है। दीदी मेरा भी प्रश्न है यहाँ पर एक है क्या, ये कैसे हो सकता है? ये भाव भाषणा होनी है मेरे को कि हम जब 2 लिए हैं, 2 लेने पर दूसरी बार शलाका त्रय निष्ठापन में हम पहली बार ही गिनती नहीं कर पा रहे।
पहली बार ही 256 बार तो बहुत दूर है, हम 256 को 255 नहीं कर पा रहे हैं। और क्या लिए हैं अंक, क्या लिए हैं, जघन्य संख्यात लिए हैं। ये भाव भाषणा करिए कि क्या है ये, कहाँ मतलब अनंत, मुंह से अनंत बोलते हैं, मुंह से हाँ, असंख्यात बोलते वो राशि की तो कोई गिनती ही नहीं है, जो आएगी वो राशि दीदी की। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हैं। हाँ और दीदी जैसे हमें जब जो दोबारा जैसे विरलन दे के जो हमको प्राप्त राशि हुई, तो पहली बार में तो विरलन भी वही है, दे भी वही है और श्लाघा राशि भी वही है। तो जब दूसरी बार हम विरलन दे करेंगे तो श्लाघा मतलब जैसे 256 की जगह हम 255 बार विरलन दे करेंगे या 256 बार ही करेंगे? 255 कहाँ से आ गया, अब तो फिर वही बात कहाँ से ले आई। नहीं, अरे, अब जैसे पहले जैसे हमारे आप सलाका को कुछ मत, सलाका तो केवल माइनस करने के लिए, सलाका की राशि को हमको कुछ नहीं करना है। हमको विरलन, अभी तो सुमति देवी जी ने भी बताया, बीना जी ने भी बताया, हमको 256 को 256 बार 256 से गुना करने पर जो राशि आएगी, दूसरी बार वही विरलन होगा, वही देय होगा, शलाका नहीं होगा। क्योंकि शलाका में 256 जो संख्या है, एक एक बार घटते घटते 0 तक आएगी, तो वो कहलाएगा सलाका 2 निष्ठापन। सलाका शुरू में है उतनी ही रहेगी, उसमें से एक एक घटती जाएगी। करेंगे क्या, विरलन दे बढ़ता जा रहा है, विरलन दे करते जाएंगे। भाई हमने एक बार कर लिया, एक सलाका कम कर दो। आपका 100 रुपया बाकी था, मैंने कमाई की, आपको 1 रुपया दे दिया, अब 99 रहा। अब मैं फिर कमाई कर रही हूँ, कमाई कर ली, फिर मैंने आपका 1 रुपया और चुका दिया। ऐसे करते करते मैंने आपका 100 रुपया चुका दिया। अब उस समय जो इतना रुपया मेरे पास आया, वो रुपया मेरा हो गया। सीधी सी तो बात है ना। यहाँ सलाका में एक एक माइनस करना है, जितनी बार विरलन और दे करेंगे उतनी बार एक एक माइनस। दीदी कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं ये सोच रही थी जैसे 256 बार पहली बार करा है 256 को, तो दूसरी बार जब एक शलाका कम होगी तो कम, अब ये समझ में आ गया कंफ्यूजन। जितनी प्राप्त राशि होगी हमने उतनी बार ही तो दूसरी को गुना करना है ना। वही बार विरलन बनेगी, वही दे बनेगी, और वही शलाका नहीं बदलेगा, सलाका नहीं बदलेगा। एक बार पहली बार सलाका जो हो रही है, पहली बार खत्म हो जाएगी, दूसरी बार सलाका हमको स्टार्टिंग में पता चल गई कि 256 है, तो हमको विरलन दे राशि को कितनी बार करना है, 256 बार करना है। तो एक एक बार करते जाएंगे, एक एक शलाका में माइनस होता जाएगा। ऐसे करते करते जहां 0 आएगा वहां पर फिर कहलाएगा सलाका 2 निष्ठापन। अभी भी संख्या क्या है, असंख्यात है। और अभी उत्कृष्ट असंख्यात तो बहुत दूर है, अनंत नहीं, अनंत नहीं कह रहे हम आपको, उत्कृष्ट असंख्यात बहुत दूर है। केवल मन पर्याय ज्ञान और देशा अवधि ज्ञान का विषय अभी बहुत बड़ा है। अभी तो ये शुरुआत हुई है एकदम, सबसे पहला सलाका त्रय निष्ठापन इसकी जो विधि है एक बार हुई है। अब दूसरी बार सलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद जो राशि आती है, जब वहां पर सलाका 0 हो जाती है, उस समय वो दूसरी पहले वाली राशि को महाराशि, ये महाराशि, इसको पहचान बनाने के लिए इसको ये नाम दिया गया। पहली राशि जो आई 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करके 256 को राशि महाराशि, फिर महाराशि। अब हमको क्या पता करना है, महाराशि। अब उसको क्या करेंगे, महाराशि से जो राशि उत्पन्न हुई उसको हम विरलन करेंगे, उसी को हम देय करेंगे, उसी को हम सलाका करेंगे। अब उस राशि को महाराशि पावर महाराशि यानी महाराशि गुना महाराशि कितनी बार, महाराशि बार, तब महाराशि सलाका में से एक सलाका कम होगी। इस तरह से करते करते पूरी महासलाका जब खत्म होगी तो हमको सलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा राशि प्राप्त होगी। ये क्या उत्कृष्ट असंख्यात हो गया क्या? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं कितना हुआ? अभी मध्यम है, अभी तो बीच में चल रहा है, मध्यम है। अरे मध्यम का तो भेद चल ही रहा है, मध्यम में भी जघन्य चल रहा है। हाँ मध्यम में, हाँ कि अभी तो बहुत थोड़ी सी हुई है, हम ये कहना चाह रहे हैं। मध्यम के भेद तो सारे है ही है ना, जघन्य के बाद तो मध्यम के भेद चालू हो जाते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? बढ़िया से ये बताइए। हाँ आ गया। दीदी समझ में तो आया, लेकिन फिर भी ये जानना चाहती हूँ कि जो आपने समझिए 256 बार गुना किया, तो फिर जो राशि आई वो विरलन और देय तो बन गई, और जो अपन काउंटिंग के लिए 256 रखे हुए हैं वो एक अलग शलाका है, और वो भी वापस शलाका में आएगी क्या जो राशि आई? शलाका में से एक माइनस हो जाए, यानी मैंने एक बार गिन लिया भैया, तो हाँ, एक कम वो हो गया, गिनती के लिए है खाली शलाका। फिर राशि आई, फिर गिन लिया, तो आपने कहा भाई मैं एक बार और गिन ली, 254 कर दो अब। फिर आपने कर लिया, फिर आप कह रहे हैं मैंने एक बार और कर लिया, एक शलाका और कम करो तो 253 हो गया। ऐसे करते करते वो राशि कितनी बड़ी होती जा रही है और एक एक शलाका कम हो रहा है। तो जो नया आएगा, जो नई राशि आएगी वो विरलन दे ही आएगी। हाँ, विरलन दे बनती जाएगी और शलाका में से एक कम होता जाएगा। ऐसे करते करते शलाका शून्य जहाँ हो जाएगी, वो जो राशि हमें प्राप्त होगी वो राशि कहलाएगी दूसरी बार शलाका निष्ठापन की राशि। फिर दूसरी बार में वो शलाका भी उतनी हो जाएगी जितनी राशि आई थी। क्या? जो राशि विरलन में देय में आई वही शलाका में निकलेगी। एक जन को बोलने दीजिए। हाँ, क्या बोली सरिता जी आप? जो विरलन और देय की जो नई राशि आई जीरो होने पर, शलाका जीरो होने पर जो नई राशि आई वही फिर वापस शलाका बन गई। हाँ, तीसरी बार में अब वापस शलाका नहीं, विरलन भी देय भी शलाका। विरलन देय तो बनी ही, लेकिन वो शलाका होगी तो जैसे उसमें तो 256 बार ही मल्टीप्लाई किए, अब इसमें उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें इसको कहेंगे शलाका त्रय निष्ठापन। हाँ, ललिता जी, तीसरी बार हो रहा है। ललिता जी मेरा कहना ये है, आपने जैसे कहा, हाँ ठीक है, एक मिनट जरा सा, एक मिनट मेरे को पूरा बोलने दीजिए। अब ठीक ये है। तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, इसका नाम होगा शलाका त्रय निष्ठापन। जो राशि हमें शलाका त्रय निष्ठापन से मिलेगी वही विरलन, वही देय, वही शलाका। यानी अब वापस हमको विरलन देय कितनी बार करना पड़ेगा? वो जितनी बड़ी राशि आई है उतनी बार करना पड़ेगा, तब हमारा कहलाएगा उस जब राशि प्राप्त होगी शलाका त्रय निष्ठापन। अब एक एक जन पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं। जेठी भाई साहब, मैं ये बोल रही थी ना, दीदी मैं ये बोल रही थी, पहला त्रय निष्ठापन में हमको 256 मिला, दूसरा त्रय निष्ठापन में हमको 256 से 256 बार गुणा किए 256 को, तो उतनी राशि मिल गई, वो महाराशि हो गई ना हमारी। वो राशि कैसे होगी दीदी? वो तो एक घटा दो, एक शलाका एक बार शलाका हुआ, एक शलाका नहीं, शलाका 256 बार जीरो हो गया था, 256 में 256 बार कर लिए, तब उसके बाद में जो राशि आई, अरे भैया 256 को 256 बार करेंगे तो एक बार शलाका हुई, 256 में से एक माइनस होके 255 आया। वही मैं बोलना, आप समझ नहीं रही, मैं वही बोल रही, 256 बार करना है। मैंने 256 को 256 में 256 को 256 बार कर लिया। अब जो राशि आई वो हमारी महाराशि तीसरी हो गई ना। ये भैया वो कैसे हुई? अभी तो आप सुमति जी इतना बढ़िया से बोले थे, अभी आप पुनः गलती बोल दी है। इसलिए आप लोग सब एक मिनट सब कोई चुप रहे, सब कोई चुप रहे, मैं फिर से समझा रही हूँ। 256 विरलन देश, 256 दे, 256 शलाका। यहाँ शलाका का मतलब यह है कि आपको राशि कौन सी वो बाद में समझ रहे हैं, आपको विरलन दे 256 बार करना है। आप वो जब तो मैं समझ गई, एक मिनट पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। ठीक है, 256 को आपने 256 से 256 बार गुना किया, एक बार विरलन देय हुआ, एक बार हुआ, एक शलाका कम हुई। वो इससे जो राशि प्राप्त, पूरा बोलने दीजिए, फिर आप नहीं समझेंगे तो बोलिएगा, या समझ गए तो भी बोलिएगा। अब जो राशि प्राप्त हुई उस राशि को फिर विरलन करेंगे, देय करेंगे, यानी हम अब दोबारा कर रहे हैं। उसको दोबारा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उस समय हम एक बार और मैंने विरलन दे कर लिया है, इसलिए अब 254 हो गया। फिर जो राशि प्राप्त हुई फिर उसको विरलन करेंगे, देय करेंगे, यानी एक बार और विरलन दे कर लिए, तो फिर शलाका में से एक घटेगा, 253 हुआ। इस तरह से विरलन दे प्राप्त राशि को विरलन और देय बना बना करके करते जाएंगे। कितनी बार? जितनी बार शलाका है, यानी 256 बार जो राशि हमें प्राप्त हो रही है उस राशि को 256 को ही 256 बार नहीं करेंगे बार बार,
हर बार राशि बदल रही है, कर करके बड़ी बड़ी राशि बन रही है, उसको विरलन और देय करेंगे। उस विरलन देय को कितनी बार करेंगे? 256 बार करेंगे। वो मैं समझ गया, मैं वही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ शलाका त्रय निष्ठापन की। जैसे पहली बार 256, पहली बार में 256 हमारा आया, उसी तरह दूसरी बार में हमको 256 से जो 256 बार गुणा करके 256 बार जो किए वो राशि मिल गई। समझ रहे हैं मेरी बात? और तीसरी बात वो महाराशि हो जाएगी ना, जो दूसरी बार हमने सबसे लास्ट में निकाली वो महाराशि होगी ना। महाराशि तो शलाका वन निष्ठापन में हो गई, ये महाराशि कब होगी? आप क्या कह रहे हो दोस्तों, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम शलाका जैसे आपने कहा 256 गुणा 256 को 256 बार करो, ठीक है ना? यही कह रहे हैं ना? मैंने 256, 255, 254, 253 करते करते उसको 0 कर दिया, 256 को 256 में। दीदी आप समझ रहे हैं, आप करना कैसे ये नहीं बता पा रहे हैं। आप हर बार आप इस चीज को ऐसे बता रहे हैं, वास्तव में तो हमको जानना राशि है, तो राशि को बताना चाहिए। आप शलाका वाली जिस चीज को घटा रहे हैं उसको जान के आप कहाँ राशि जानेंगी? आपको तो ये बताना कि विरलन देय किसको कर रहे हैं। वो तो वो जो आ रही है उसी राशि को कर रहे हैं, वो तो मैं समझ ही रही हूँ ललिता अच्छा। जी। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी, आपने त्रय निष्ठापन का आप मतलब बता दीजिए बस। त्रय निष्ठापन क्यों, कैसे हुआ ये बता दीजिए। शलाका 3 बार स्थापित करेंगे, 3 बार 3 बार शलाका कैसे हुआ सो बताइए बस। यही तो वही तो बता रहे हैं, तो बीच में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार किया हमने 2 लेकर के, वहां 2 शलाका थी, वहां 0 कर दिया। दूसरी बार में 256 शलाका आई, 256 घटा करके 0 कर दिया कि दूसरी बार शलाका निष्ठापन हुआ। अब उससे जो राशि, 1 मिनट बीच में नहीं बोलेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे। दूसरी बार जो संख्या आई उस संख्या को हमने ले लिया जो कि कहलाई महाराशि। महाराशि, उस राशि को हमने विरलन में रखा, देय में रखा और शलाका में रखा। ये हम तीसरी बार निष्ठापन करने जा रहे हैं, ये शुरू हुआ है। शलाका में महाराशि है, यानी जो विरलन देय राशि आई है, आप इस चीज को समझ गए हैं। उतनी बार विरलन देय करते करते एक एक शलाका में से घटेगी, फिर शलाका शून्य होगी, तब कहलाएगा विरलन देय राशि त्रय निष्ठापना। मैं समझ गई, मैं बोल नहीं पा रही थी आपको, मैं समझ गई थी। जरा मुझे एक बात पूछनी थी भाभी आपसे। ये जो राशि आई, इस जो त्रय निष्ठापना के बाद राशि आई, पहचान के लिए उसको कहा गया महाराशि। यानी 3 बार महा लगा, यानी शलाका त्रय निष्ठापन हो गया। 2 बार हुआ तो महाराशि, 1 बार हुआ तो महाराशि। तो इस तरह से शलाका त्रय निष्ठापन हुआ। अब इसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो आप लोग पूछें। मैं तो समझ गई पूरा। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? जेठी भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, त्रिशला जी कुछ पूछ हाँ, मैं पूछ रही आपसे, जैसे जो राशि विरलन और देय आती रहेगी, ज्यादा आती रहेगी, तो हमें ज्यादा राशि से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये सब 256 बार ही करना है ना? हमें जो एकदम समझ में नहीं आ रही आप लोग को, किसी को समझ के तो आप लोग बताइए क्या पूछ रही है। नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ, जो जैसे हमें 256 राशि थी, 256 राशि को हमने विरलन दे 256 बार 200 करना है। जैसे हम करते रहे तो राशि तो बहुत ज्यादा आती चली गई। जैसे राशि तो ज्यादा कितनी आई, लेकिन हमें 256 बार ही करना है ना? हाँ, करना उस प्राप्त राशि को बार कितनी बार करना है, विरलन देय कितनी बार बनाना है प्राप्त राशि को। फिर एक बार करे तो फिर राशि प्राप्त हुई, फिर उसी राशि को लेके तीसरी बार करे, फिर राशि प्राप्त हुई, फिर उसी राशि को लेके चौथी बार करे तो 4, फिर राशि प्राप्त हुई, फिर उसी राशि को लेके 5वीं बार करे तो फिर राशि प्राप्त हुई। ऐसे कितनी बार वो राशि आती गई, बढ़ बढ़ के, और उसी राशि को लेके हम विरलन भी किए, देय भी किए, और फिर शलाका में से 1 माइनस कर दी। यानी शलाका बार उसको करना है। शलाका 256 है तो 256 बार करना है। हाँ, एक तो ये तो मुझे क्लियर हो गया। एक मुझे दीदी, सब आप कहेंगे बिल्कुल बेवकूफ, लेकिन ये मुझे 256 जो है ये मुझे समझ नहीं आया। जैसे 2 को 2 में देव कर दिया तो 2 गुना 2 4 हो गया,
तो फिर 4 को हमने क्यों करा ये? 4 के ऊपर बिल्डर ने, हेलो आवाज नहीं आई आपकी, 4 में जैसे 4 करा तो ऐसे तो हम और संख्या होगी तो और को भी कर सकते हैं, तो आगे भी तो संख्या ले सकते हैं, हमें 2 ही संख्या क्यों ली है? ये वाला कहाँ से समझ गए? बिल्कुल नहीं समझे आप तक। नहीं समझे। मैं ये अब सुनिए बीच में नहीं बोलिए। विरलन इन्होंने 2 शुरू में 2 मान के चला है ना कि भाई हमने 2 विरलन है 2 देय है, तो कहते हैं क्योंकि हमको जितनी जो विरलन रहती है, जो देय रहता है, विरलन को देय से गुना करना रहता है, उसी राशि से उतनी बार गुना करना पड़ता है। तो 2 देय है 2 विरलन है, यानी हमको 2 को 2 से 2 बार गुना करना है। ये तो समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए दीदी। तो अब 2 को 2 से गुना किया तो यहाँ पर 2 ही विरलन है 2 देय है 2 विरलन है, शुरू में सलाका है। शुरू में विरलन देय सलाका एक जैसी रहती है, तो शुरू में 2 विरलन है 2 देय है 2 सलाका है। अब एक बार हमने विरलन देय कर लिया, यानी 2 को 2 से गुना कर दिया, राशि हमें कितनी मिली? 4। तो कर कितनी बार लिए अपने विरलन दे? 1 बार कर लिए। करना कितनी बार था? 2 बार। 2 में से 1 घटा दिए, 1 बचा। अब क्या कहा जाता कि प्राप्त राशि को फिर विरलन दे करो। राशि कौन सी प्राप्त हुई है? हमें 4, ठीक है ना। अब 4 को वापस 4 को 4 विरलन दे करेंगे तो 4 को 4 से 4 बार गुना करना। जैसे 2 को 2 बार गुना किए, उसी तरह से 4 को 4 बार गुना करना, 4 से ही 4 बार करना। तो आगे भी देखिए लिखा हुआ है 4 गुना 4 गुना 4 जो कि 256 आया। अब सलाका एक बार और हो गया तो 0 हो गया। तो ये हमको पहली सलाका निष्ठापन से 256 राशि प्राप्त हुई। जब हम विरलन 2 माने हैं तब, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है क्योंकि हमारे 2 की संख्या थोड़ी है। तो 256 ये राशि फिर दूसरी बार में, यहाँ दूसरी बार में ये क्यों हो गई? क्योंकि सलाका शून्य हो गई। इसलिए जहां सलाका शून्य हो जाएगी वहां जो राशि प्राप्त होगी विरलन देय के द्वारा, वो राशि दूसरे सलाका निष्ठापन में विरलन देय और शलाका बनेगी। समझ में आ गई। और दूसरे वाली बात भी समझ में आ गई मुझे, क्योंकि उससे राशि कितनी बड़ी हो जाए, उसे 256 बार ही करना है। ठीक है भाई साहब, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मेरा प्रश्न ये था, अभी एक बार हम शलाका निष्ठापन करके हमको 256 जो राशि आ गई है, ये 256 राशि पहली महाराशि हुई। उसके बाद हम दूसरी बार शलाका निष्ठापन शुरू करेंगे, तो वो 256 से लेके 256 कम करते 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 जब तक मतलब विरलन और देय राशि बढ़ती जाएगी, जब तक हमारी आखिरी शलाका हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, तब हम जो राशि आने वाली है वो दूसरी महाराशि हो जाएगी। हाँ, दूसरी महाराशि होगी, दूसरी बार सलाका महाराशि तीसरे के लिए विरलन और देय होगी। हाँ, और जब तीसरी बार करेंगे, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो पहली राशि को महाराशि, दूसरी राशि को महाराशि, तीसरी राशि को महाराशि को विरलन और देय बनाना पड़ेगा। और महाराशि बार करना पड़ेगा, और उसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में जो राशि आएगी वो तीसरी महाराशि आएगी। हाँ, वो सलाका त्रय निष्ठापन की राशि आ गई। वो सलाका त्रय। अच्छा ललिता जी, ये जैसे महाराशि सलाका शून्य हो गई, तो ये वापस क्यों बढ़ाना इसको? कहाँ पर? ये महाराशि सलाका शून्य हो गई। हाँ, तो ये महाराशि अभी हमको क्या प्राप्त हुई है? हमने पहली बार महाराशि प्राप्त हुई, दूसरी बार महाराशि प्राप्त हुई, तीसरी बार महाराशि प्राप्त हुई, और उसको करते करते जब हम बहुत बार कर लिए तो लास्ट में हमको कौन सी राशि प्राप्त होगी? महाराशि। अब इसको क्यों कर रहे हैं? ये काउंटिंग दिखा रहे हैं आपको कि अनंत कहाँ पर जाके आएगा, उसके लिए ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो अनंत कहाँ पर आएगा। जघन्य परित अनंत निकाल रहे हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं कि जघन्य परित अनंत देखो कहाँ पर आता है, उसकी संख्या बता रहे हैं हमको, इसलिए वो इतना कराते जा रहे हैं। तो भाव भाषा देखिए कि कितना है, और अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो सबसे पहले वाली क्रिया है, अभी इसके बाद बहुत सारा काम है, बहुत सारा विधि विधान है। अनंत ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो सोच के देखिए कौन सी संख्या है, भाव भाषा ये करिए कि ये कौन सी संख्या है, कैसे मतलब कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। दिमाग
नहीं चल रहा उतना कि कितनी बढ़ रही है, हमको ये भावभास में करनी है। तो अभी भी हम दीदी लोग प्रणाम। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि अपन ने 256 को 256 से 256 बार गुना, फिर इधर अपना एक शलाका कम हो गया। हाँ, तो इनका गुणाकार करके जो राशि आई उसको 256 ही बार गुनना है, या जो राशि आई उतनी बार, क्योंकि यही देय बनी और यही विरलन बनी। तब जब यही ये एक मिनट आप सुनिए, हम लोग फॉर्मूला पहले समझ गए हैं कि विरलन देय का फॉर्मूला क्या है। जितनी बार विरलन है, विरलन का पावर है, देय राशि को उतनी बार गुना करना है। तो नेचुरली जो राशि आई वो विरलन बनी, वो देय बनी, तो उस राशि को उतनी बार ही गुना करना है, उतनी। यानी 256 बार नहीं गुना करना, उनको उतनी ही बार गुना करना है जितनी वो आई है राशि। वहां पर विरलन 256 थोड़ी है कि जो आप 256 बार करेंगी, वहां तो विरलन भी बढ़ गया ना, उसी को विरलन बनाया जा रहा है ना। हाँ, यही समझना। जो विरलन देय राशि हमको वही करनी पड़ेगी। तो हम क्या कह रहे हैं, जो मल्टीप्लाई होके जो राशि आ रही उसी को विरलन बनाओ, उसी को देय बनाओ। तो जब विरलन और देय जो राशि बनती है हम उसी का मल्टीप्लाई करते हैं और उतनी बार करते हैं। तो करने के बाद जो राशि आएगी वो राशि फिर तीसरी बार में आएगी। तो इस तरह से कितनी बार करना है, 256 बार करना है। एक बार करके एक शलाका मिल गई, दूसरी बार करके लो भैया तुम्हारा शलाका मतलब काउंटिंग, शलाका मतलब हिस्सा, तो लो भैया पहली बार का हिस्सा तुम्हारा हो गया, दूसरी बार तुम्हारा हिस्सा हो गया। हमको 256 बार इस तरह से विरलन देय करके राशि प्राप्त करनी है। राशि है ना, बिल्कुल कितनी बड़ी राशि है ये भाव भाषणा करनी है ना। जी, जी, तो सोच के देखिए कि हम 2 का ही पहली बार में टाई फीस हो गए। हाँ, 256 का दूसरी शलाका तेरे निष्ठापन में हम कर ही नहीं पाए, जबकि 2 ही विरलन था, 2 ही देय था। तो एक बार तो कर लिए 2 2 4 का, उसके बाद 256 आते ही हम लोग के हमारे से आपे से बाहर चीज हो गई। तो ये तो 2 का हाल है। निष्ठापना किसकी करनी है, किस संख्या की करनी है, इसको हम अगली क्लास में जानेंगे। और तब माथा पकड़ के हम बैठेंगे कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 2 का थोड़ी करना है। इतना अनंत सस्ता थोड़ी है कि 2 से कराएगा आपको। समझ में आया दीदी, बहुत अच्छे से। प्रणाम दीदी। किसी को कुछ पूछना है? समय हो गया है और आगे नहीं लेंगे। नहीं नहीं, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समझाने के लिए। बहुत मजे की गणित है भाई। इसको एक बार और सुन के फिर पूछेंगे, आप भी पूछ नहीं सकते। एकदम जेठी भाई साहब का जवाब बहुत अच्छा, सटीक जवाब। ये पहले जाने क्या है, सुने तो सही तब तो शंका करें। बहुत अच्छा। प्रणाम भाभी। बस ये ऐसे ही ना कि हर बार विरलन देय की राशि को गुना करने के बाद शलाका में से एक कम करते जाना है। बहुत मजेदार। हाँ, विरलन देय राशि को जो भी निकलेगा उसमें से, फिर उसमें से शलाका एक आप इसी से सोचिए ना कि 2 जब उन्होंने लिया विरलन देय तो 256 आ गया। दूसरी बार में हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, वो लेने हम नहीं कर पा रहे हैं। बोलिए, ये सोचिए कि शलाका तेरे निष्ठापन वास्तव में राशि तो क्या है, वो अब हम लोग आगे समझेंगे आगे की क्लास में। ये बहुत बड़ी राशि है। एक सूचना देना चाहती हूँ, कल भर क्लास है, उसके बाद परसों में बाहर जा रही हूँ। अगर वहाँ नेट चलेगा तो क्लास कंटिन्यू होती रहेगी, किसी कारण से नेट नहीं चला तो आप दिन फिर क्लास बंद रहेगी। आप लोग पुराना सुनना, अगर चलेगा तो क्लास होगी। हमारा क्लियर नहीं है, इस वजह बंद करिए। भाभी कुछ बोल रही थी। कितना दिन क्लास बंद रहेगी? जेठी भाई साहब आपके यहाँ से आवाज आ रही है, बंद करिए ना आप भी प्लीज। जेठी भाई साहब बंद करिए। मैं ये कह रही थी, ये क्लास अपनी सुबह वाली कल तो होगी, परसों तो होगी नहीं, परसों में रहूंगी, सफर में रहूंगी। मंगलवार से क्लास जरूर होगी। मंगल को अष्टमी है इसलिए नहीं होगी। बुध अष्टमी आएगी क्या? हाँ हाँ, अष्टमी आएगी, अष्टमी रहेगी। बुधवार से अगर जहाँ जा रही हूँ वहाँ नेट चला तो क्लास अपनी जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। जैसा भी होगा हम आप लोगों को मैसेज दे देंगे। आप लोग मैसेज बराबर देखते रहिएगा, है ना। यही आप लोगों से इतना ही कहना है कि मैसेज पर ध्यान दीजिएगा। अगर चला नेट तो क्लास बंद नहीं होगी, चलेगी। अगर नहीं चला नेट तो फिर 8 दिन क्लास बंद होगी। क्लास फिर होगी 16 तारीख को होगी फिर। आंटी शाम की क्लास
वो दोनों ही क्लास अगर नेट चलेगी तो चलेगी, कोई क्लास बंद नहीं होगी। नेट नहीं चला तो मजबूरी हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहां पर वाईफाई है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर वाईफाई हुआ तो भी चल जाएगी, वाईफाई नहीं वाईफाई आज हुआ और कल तो 2 दिन तो होगी ना शाम की क्लास, आज और कल 2 दिन होगी ना शाम की कल क्लास। तो संडे को तो होती नहीं है, है ना? हाँ एक संडे को तो होती ही नहीं है, तो संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन वो बंद हो जाएगी। अब बुधवार को नेट चला अथवा वहां पर वाईफाई रहा तो अपनी क्लास जैसे है वैसे चलती रहेगी। आप लोगों से प्रार्थना है, अलौकिक गणित की जितनी जितनी क्लास है आप लोग इसको खूब सुनिए, सुनेंगे तभी, जैसे जेठी भाई साहब ने क्या कहा, सुनेंगे तब शंका आएगी कि भाई आप क्या बोले हो, हमको ठीक से समझ में नहीं आया। बिना सुने शंका नहीं उत्पन्न होती है। तो आप लोग से प्रार्थना है, अगर आप लोग अभी इसको बढ़िया से कर लोगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही लोग के कारण ये छुट्टी हो रही है कि आप लोग बढ़िया से सुन सको। तो आप लोग सुन के इसको पूरा, बहुत मजेदार चीज है। आप पूछ सकते हैं, हमारा मेरा कुछ नहीं है, मैं तो दोबारा इसको ले लूंगी। अगर आप लोग का ये होगा कि नहीं एक बार में पूरी तरह से नहीं हुआ, तो जैसे हम लोग सब संख्या अनुयोग द्वार दोबारा लिए हैं वैसे इसको हम दोबारा ले लेंगे। लेकिन आप लोग मेहनत करें तब ना, मैं 4 बार भी ले लूं और आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो मेरे लेने से क्या होता है? बोलिए, मेरे लेने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए अगर बीच में इतने गैप मिल रहे हैं तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग पूरा अलौकिक गणित की क्लास को बार बार सुनिए, बार बार। मैं भी कितनी बार सुनती हूँ, जबकि मेरे को पूरा विषय एकदम एकदम बढ़िया से मैं समझा सकती हूँ, समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं सुनती रहती हूँ कि कहीं मेरे से कोई जिनवानी माँ के चरणों में कोई गलती ना बोल दूं, मैं कुछ गलती नहीं बोल दूं, इस भय से मैं सुनती रहती हूँ। जबकि कई बार भैया की क्लास को हम और रिफाइन, आप लोग के सामने में बहुत रिफाइन करके परोस रही हूँ। भैया की क्लास आप लोग नहीं समझ पाओगे, उनके पढ़ाने का अपना ढंग है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को कहोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। मैं तो उनकी क्लास को बहुत रिफाइन, हम अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं, भैया की भाषा में नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग को, मैं अपनी भाषा में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग ऑडियो सुनिएगा जरूर से, और जितनी शंका हो कॉपी में लिख के रखिएगा, एक एक शंका को दूर करेंगे। यहाँ तक का सब्जेक्ट भगवान की दया से, जिनवानी माँ की कृपा से मुझे अच्छी तरह समझ में आया हुआ है, इसलिए किसी भी शंका का आपको पेंडिंग नहीं रखी जाएगी, आपकी सारी शंका दूर की जाएगी, बशर्ते आप शंका करो। मजेदार, खूब बहुत मजेदार। ललिता दीदी अष्टमी बुधवार की है, मंगलवार की नहीं है। बहुत मजेदार। सोम मंगल को अष्टमी पढ़ाई नहीं, सोम मंगल अष्टमी को बुधवार नहीं की आ रही है, है। बुधवार की है, अष्टमी बुधवार की आ रही है। बुधवार की है, 2 सप्तमी अष्टमी बुधवार की है। अष्टमी कब है? बुधवार की है, बुधवार की है, बुधवार की तो फिर मंगल को क्लास हो जाएगी अगर नेट चला तो। इसलिए करके आप लोग ना मैसेज देखते रहिएगा, ठीक है? अगर मंगल को अष्टमी नहीं है तो मंगल को क्लास होगी। क्या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।